पैसा ना दे पाने की वजह से मुखिया बंटू और उसके घर वालों को निकाल बाहर करता है। ये देख बंटू की वाइफ भी बंटू की बेटी को लेती है और अपनी माँ के घर जाने लगती है। ना जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं ढूंढता हूँ ना काम। देखना देखना तुम, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मैं तुम दोनों बिना मर जाऊंगा। मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो टूनी, प्लीज। को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। तू भी मुझे छोड़ गई। माँ उठना, उठना माँ। बंटू अपना घर रहन रखवा कर बदले में मिलने वाले पैसे से अपनी छोटी बहन टूनटूनी और खुद की शादी करता है। स्टार्ट में सब बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बंटू की को पक्की जॉब ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रहन से उठाया बचा कुचा पैसा भी खत्म हो जाता है और बंटू और नई नवेली दुल्हन टूनी में अब अक्सर झगड़ा ही रहने लगता है। ये देख बंटू की माँ एक दिन बंटू से कहती है, देख बेटा, 3 माह हो गए तेरे विवाह को, अब कोई जॉब ढूंढ जाकर बेटा। तू जानता है ना, हमारा ये घर रहन रखा हुआ है। अगर हमने टाइम पे पैसे वापस ना दिए तो ये छत भी हमसे छीन सकती है। और तेरा और तेरी वाइफ टूनी का भी तो अब छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर झगड़ाने लगा है। शाबाश बेटा, काम ढूंढ जाकर अब। हाँ माँ, मैं सुबह ही किसी जॉब की तलाश में निकलता हूँ। आप बस परेशान तो ना हो। अगले ही दिन बंटू रोज जॉब की तलाश में जाने लगता है। काफ़ी सारी जगहों पे अपनी सीवी देता है और फिर उनकी तरफ से जॉब कॉल का वेट करता रहता है। काफ़ी मंथ ऐसे ही गुजर जाते हैं, हालात और संगीन होने लगते हैं और इसी दौरान बंटू के यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। देखो जी, अब हमारी एक बेटी है, उसकी मुझे हर ज़रूरत पूरी करनी है। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी की ज़रूरतों को लेकर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी। जाए और काम धंधा करें, नहीं तो अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर देखते रहिएगा। बंटू बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि जॉब ना मिलने वजह से उसकी बीवी उसकी बेटी को लेकर छोड़ जाने का कह रही है। अभी इसी परेशानी में ही होता है कि तभी जंगल का मुखिया आता है और बंटू से अपने पैसे वापस करने का कहता है। लगता है तुम्हारे पैसे देने के कोई इरादे नहीं है। एक पैसा भी अभी तक तुमने वापस नहीं किया। 2 दिन है तुम्हारे पास, मेरे पैसे दे दो वरना ये घर खाली कर दो, नहीं तो मैं तो करवाना अच्छे से जानता हूँ। बंटू बेचारा और परेशान हो जाता है कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। पैसा ना दे पाने की वजह से मुखिया बंटू और उसके घर वालों को निकाल बाहर करता है और उसे बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेता है। ये देख बंटू की वाइफ भी बंटू की बेटी को लेती है और अपनी माँ के घर जाने लगती है। ना जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं तुम दोनों बिना मर जाऊंगा। मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो टूनी, प्लीज। मैं ढूंढता हूँ ना काम। देखना देखना तुम, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। टूनी मत जाओ, प्लीज। टूनी बंटू की एक भी ना सुनती है और उसे रोता पीटता छोड़ बेटी को लेकर चली जाती है। पीछे बंटू के पास उसकी बूढ़ी माँ ही बचती है। माँ तुम तो नहीं ना छोड़ जाओगी मुझे माँ। देखो ना, सब छोड़ गए। पहले पिताजी, फिर हमारा घर और अब टूनी और मेरी बेटी भी। माँ हो ना मेरे पास तुम, माँ। बंटू बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस बेटा, तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो जाए, बस हिम्मत नहीं हारनी और दिल नहीं छोड़ना। बस कोशिश करते चले जाना है और कामयाबी जरूर मिलेगी और लाजमी मिलती है, क्योंकि बेटा कुदरत का कानून है कि मेहनत और कोशिश करते रहने वालों की ही हमेशा जीत होती है। फिर रात होने लगती है और तेज तूफानी बारिश स्टार्ट हो जाती है। बंटू की माँ इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। माँ, मेरी माँ, तूने तो कहा था नहीं छोड़ के जाओगी, तो ये क्या है माँ? तू भी मुझे छोड़ गई। माँ उठना, उठना माँ। हालात का सताया बंटू कुछ दिनों बाद देखता है कि एक चूड़ी वाला चूड़ियाँ बेच रहा होता है। उसे देख के बंटू के माइंड में फौरन आता है कि क्यों ना वो भी इस चूड़ियों वाले की तरह कोई अपना ही काम स्टार्ट करे। बस बहुत हो गया जॉब शॉप के लिए अप्लाई करना। नहीं कोई नौकरी देता तो ना सही, मैं अब अपना ही काम स्टार्ट करूंगा। चाहे छोटा ही सही, लेकिन 4 पैसे तो आने लगेंगे ना। बंटू थोड़ा समझदार होता है। वो पहले रिसर्च करता है कि जनता में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ताकि उसी का बिजनेस स्टार्ट कर सके। कुछ दिन की डीप रिसर्च से आखिरकार वो साड़ी का छोटा सा बिजनेस करने का फाइनल करता है और मार्केट में साड़ी खरीदने एक साड़ी सेट के पास पहुंच जाता है। बंटू साड़ी सेठ को अपने तमाम हालात बताता है तो सेठ 5000 का माल बंटू को दे देता है कि वो इसे बेच के माल के पैसे दे दे। ये लो बंटू, मैं तुम्हें फिलहाल 5000 का ही माल दे सकता हूँ क्योंकि तुम इस धंधे में नए हो।
और वैसे भी मार्केट में चलता भी ऐसा ही है। दुकानदार मुझसे माल ले जाते हैं और फिर बेच मेरा पैसा वापस कर जाते हैं, बल्कि मुझसे मजीद भी माल उठा लेते हैं। तुम जाओ और किस्मत आजमाओ अपनी। बंटू साड़ी सेठ का दिल से धन्यवाद करता है और साड़ियाँ पकड़ जंगल में बेचने चला जाता है। साड़ी ले लो साड़ी, अच्छे अच्छे रंगों वाली, न्यू प्रिंट्स, न्यू डिजाइन नए आए हैं मार्केट में। बहन बाजी आ जाओ, ले लो, सब आ जाओ, फिर ना कहना खत्म हो गए। साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी। सभी बंटू की साड़ी के डिजाइन देखते हैं जो उन्हें यूनिक लगते हैं और वो फौरन लेते जाते हैं। यूं हाथों हाथ सभी साड़ियां बिक जाती हैं और बंटू को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिससे वो दोबारा मार्केट जाकर साड़ी सेट से और माल उठा लाता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता बंटू के यूनिक डिजाइन्स की वजह से पूरे जंगल में हमेशा बंटू की साड़ियों का सबको वेट रहता और यूं बंटू जंगल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो अपना न्यू घर भी ले लेता है और अपने पुराने पिताजी वाले घर को भी वापस खरीद लेता है। बंटू की कामयाबी को देख उसकी पत्नी टूनी भी बेटी को लेकर वापस आ जाती है। सब ठीक होता देख बंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि माँ ने सच ही कहा था कि रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, कोशिश करते रहने से जरूर एक दिन जीत मुकद्दर बनती है।